हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि आप अपने हाउस की, अपने घर की, लिविंग स्पेस की एनर्जी क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो वही मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। सो एनर्जी क्लेंजिंग आपके हाउस की इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने घर में ही स्पेंड करते हैं, और अगर घर की एनर्जीज ही डिस्टर्बिंग होंगी तो फिर आप कहाँ पर पीसफुल फील करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे अच्छी एनर्जीज के लिए। नेचर में आपको अच्छा फील होता है लेकिन हर वक्त नेचर में तो नहीं रह सकते हैं, तो रेस्ट भी हम मैक्सिमम टाइम अपने घर में ही करना पसंद करते हैं। तो घर की एनर्जीज का ठीक होना, प्योर होना, क्लेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। और सारा इनर वर्क भी आप अपने घर में ही करने वाले हैं। नेचर में करेंगे थोड़ा बहुत लेकिन घर में ज़्यादा होगा। तो अगर घर की एनर्जी ठीक नहीं है, घर में नेगेटिव एंटिटीज़ हैं या उनका एक्सेस है जो कि रहता ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप अपना एनर्जी वर्क कर नहीं पाएंगे क्योंकि जब आप एनर्जी वर्क स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके पाथ पर थ्रो किए जाते हैं इन नेगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू, क्योंकि ये आपको स्टॉप करने की पूरी कोशिश करती हैं। आप कैसे अपने घर की एनर्जी क्लेंजिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है प्रीवियस वीडियो में कि फिजिकल क्लेंजिंग आपके घर की सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बिना तो ये एनर्जी वर्क, जो क्लेंजिंग वर्क है, ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप अपने घर की एनर्जी जो फिजिकल क्लेंजिंग है उसको करिए। और उसके बाद एनर्जी क्लेंजिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ हर्ब्स हैं जो कि डिवाइन एंटिटीज से एसोसिएटेड होती हैं, जिनको अपने घर में किसी भी फॉर्म में बर्न करने पे आप अपने घर की जो नेगेटिव, डार्क और स्टक एनर्जीज होती हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी हर्ब्स हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ 3 से 4 आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि ईजिली किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल होती हैं। आप ईजिली उसको बाई कर सकते हैं। सबसे पहली हर्ब है सेज। मैं इन हर्ब्स के नाम कम्युनिटी सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको उसको फाइंड आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सेज है, पालो सांटो है, कैम्फर, लैवेंडर और रोज़ एंड सैंडलवुड। अब इन सारी हर्ब्स को या तो आप लूज फॉर्म में बाय कर लो, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बर्न करने में। उसमें आपको एक्स्ट्रा फिर या तो कैम्फर यूज़ करना पड़ेगा बर्न करने के लिए या फिर कुछ और। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप उसको इंसेंस फॉर्म में बाय कर लो। जो अगरबत्ती होती है, इंसेंस होती है, वो आपको इन सारी हर्ब्स की ऑनलाइन मिल जाएगी। और जब भी आप इन हर्ब्स को बाय कर लोगे तो इनको आपको अपने घर में कोशिश करो कि डेली बर्न करना है। और फुल मून और न्यू मून पर आपको सेज और लैवेंडर बर्न करना ही करना है, प्लस में कैम्फर। जितनी भी हर्ब्स हैं इंक्लूडिंग कैम्फर सारी नेगेटिव एंटिटीज़ को रिमूव करती हैं और अच्छी एनर्जीज़ को हमारे घर में स्पेस देती हैं। तो ये आप इंसेंस के फॉर्म में बाय कर लोगे, इसको डेली बर्न करो और इवनिंग टाइम में तो ज़रूर बर्न करनी है। और आप उस टाइम पे जब भी कभी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो, आपको पता है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपने साथ साथ आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जीज़ को पिकअप करते हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है। और न्यू मून, फुल मून पर तो एक्सट्रीमली आपको ये एनर्जीज फील होती हैं नेगेटिव इमोशंस में। लैवेंडर स्पेशली आपको हेल्प करेगा, जो इन इमोशंस से कवर अप करने के लिए हेल्प करेगा आपको। लैवेंडर है, रोज़ है एंड कैम्फर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन हर्ब्स को आप बाय कर लो। और न्यू मून और फुल मून पर आपको इवनिंग में मस्ट है इसको बर्न करना। पूरी घर को स्मज करो। उस टाइम पे अपने जो भी डोर्स हैं और विंडोज़ हैं उनको थोड़ी देर के लिए खोल दो, ये एनर्जीज रिलीज हो सके। ऐसा नहीं करना है कि बर्न कर दिया और डोर्स सारे बंद कर रखे हैं। एनर्जीज क्लेंजिंग के लिए स्पेस होना चाहिए, उसको आपको ज़रूर करना है। दूसरा, आप एनर्जी क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं घर की। पहला था स्मजिंग के थ्रू, जो आप इन हर्ब्स को इंसेंस के फॉर्म में बर्न कर सकते हैं। सेकंड है साउंड हीलिंग। अब साउंड हीलिंग में क्या है, जो बेल्स होती हैं, घंटी जो हम मंदिर में बजाते हैं, हमारे मंदिरों में जनरली होती हैं, तो उसको आप पूरे घर में बजाओ। एटलीस्ट इवनिंग टाइम में तो ज़रूर करो। वैसे तो हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, भारत में, कि हम सवेरे शाम जब पूजा करते हैं तो उसमें तो बेल को हम रिंग करते ही करते हैं। तो बेल से क्या होता है, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो डरती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे ईजी वे है। दूसरा है कि आप
अपने घर में एक छोटा स्पीकर ज़रूर रख लो, जिससे फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर करने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसको लाउड स्पीकर पे चला दो, मतलब इतने लाउड स्पीकर पे चलाओ ताकि पड़ोसी को डिस्टर्बेंस ना हो और आपके घर में काफ़ी लाउड म्यूज़िक रहे, इतना ही करना है। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत हेल्प करता है एक्सट्रीमली। आपको ईजिली आप उसकी इमीडिएट एनर्जीज़ को सीधे फील कर सकते हैं। साउंड हीलिंग आपकी खुद की और आपके घर की वाइब्रेशंस को इमीडिएट चेंज आप महसूस कर सकते हैं। इनमें कुछ वीडियोस की लिंक है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ये सारे म्यूज़िक, फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आपको कहीं से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इनके लिंक्स मैं कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दूंगी। और दूसरा क्या है कि आपको अपने घर को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्लटर फ्री रखना है, ताकि आप अपने घर में एटलीस्ट रिलैक्स और काम फील कर सकें, बिकॉज सारा एनर्जी वर्क आप अपने घर में ही परफॉर्म करेंगे। और जितनी भी मैंने हर्ब्स आपसे शेयर करी हैं, ये सारी डिवाइन एंटिटीज़ से एसोसिएटेड होती हैं। सो माइंड के रिलैक्सिंग के साथ साथ ये नेगेटिव एंटिटीज़ को भी रिमूव करती हैं। सो ये आपके लिए ज़रूरी है। और अनदर थिंग आप बाय कर सकते हो क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स भी डिवाइन एंटिटीज से एसोसिएटेड होते हैं। क्रिस्टल्स बहुत सारे होते हैं। कुछ हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आप जैसे क्लियर क्वार्ट्स बाय कर सकते हो, एमेथिस्ट बाय कर सकते हो, ब्लैक टॉर्मलाइन जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है उसको बाय कर सकते हो, स्मोकी क्वार्ट्स हैं, मतलब बता रही हूँ बहुत सारे होते हैं क्रिस्टल्स। लेकिन ये 3-4 क्रिस्टल्स हैं जो आप किसी भी फॉर्म में बाय कर लो। अगर घर के लिए बाय करना है तो इनको आप रॉक फॉर्म में बाय कर सकते हो, ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएगा। और आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट रखने हैं। अपनी बैल्कनी को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में। और ग्रीन प्लांट्स जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, उससे भी वाइब्रेशन आपके घर की चेंज हो जाती है, आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो आपको पता ही है कि किस तरह की एनर्जीज़ को आप फील करते हो। न्यू मून और फुल मून पर जनरली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जब तक कि इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, वो स्ट्रगलिंग फेस ही रहता है। ऑलरेडी आप बहुत सारे अपने इन्वायरमेंट की और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ को पिकअप कर रहे होते हैं, आसपास की भी एनर्जीज़ को पिकअप कर रहे होते हैं। और ट्विन फ्लेम होने के साथ साथ आप कलेक्टिव की एनर्जीज़ को भी महसूस कर रहे होते हैं। मुझे पता है कि मैंने कितना ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन फील होता था मुझे न्यू मून और फुल मून पर। उसके बाद इतने सारे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं साल में, तो बहुत ज़्यादा था ये मेरे लिए। लेकिन एनर्जी क्लेंजिंग के बाद में और इनर वर्क कंप्लीट होते होते जब मैंने एनर्जी वर्क शुरू किया था, तो 6 मंथ्स के बाद से ना न्यू मून, फुल मून पर ये जो नेगेटिव एनर्जीज मुझे फील होती थी, ये कम हो गई थी। मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ बंद हो गई थी तो वो 2 साल के बाद हुआ था, बट मैंने बहुत सारा काम भी किया है, राइट। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपके लिए मस्ट हैं। इन चीज़ों को आपको बाय करना पड़ेगा और ऑनलाइन आप खुद से बाय कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अपना एनर्जी वर्क स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें मस्ट हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।